शांति। आज 13 फरवरी 2025 भारत में 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली बाबा एक शब्द के ऊपर कह रहा है, कौन से शब्द इस्तेमाल करने चाहिए और यथार्थ शब्द इस्तेमाल करने से कैसे ज्ञान दिया जाता है, ये बाबा समझा रहा है। आज की मुरली का अंग्रेजी शब्द है यूनिवर्स। इसके ऊपर हम गहराई से देखने वाले हैं। बाबा ने कहा ये पढ़ाई यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स माना सारे वर्ल्ड के लिए ये पढ़ाई है। तो यूनिवर्स का बाप एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने, और पढ़ाई है कि तुम आत्मा हो। इसके ऊपर पूरा खेल है, आत्मा के ऊपर। तो केवल ये फंडामेंटल बात लोगों को समझा दी जाए तो भी परिवर्तन हो सकता है। हम इसके गहराई में देखने वाले हैं। दूसरा, बाबा ने दो अंग्रेजी शब्द इसके साथ और इस्तेमाल किए हैं। स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इनकॉर्पोरियल गॉड फादर माना आध्यात्मिक विश्वविद्यालय निराकार परमपिता परमात्मा के द्वारा। इसका अर्थ ऐसे होता है। और दूसरा एक अंग्रेजी शब्द है कि जीवन मुक्ति, डेइटी सॉवरेनिटी इन सेकेंड। जीवन मुक्ति और दैवी स्वराज्य एक सेकेंड में। तो ये शब्दों के द्वारा लोगों का ध्यान खिंचवाना है। और ये शब्द शायद किसी को क्लिक हो जाए। बाबा ने ऐसे बहुत शब्द सुनाए हैं, जैसे एक मुरली में कहा था, लिखो गेटवे टू हेवन, और कई सेंटर पे ये लिखा हुआ है गेटवे टू हेवन। बाबा के कई बच्चे ये बोर्ड पढ़कर अंदर आए और बाबा के बच्चे बन गए। तो ये शब्दों के बारे में हम देखने वाले हैं। दूसरा, बाबा ने आज कहा कि बाबा ने हमेशा दो शब्द बताते हैं, दो बातें बताते हैं, एक धारण करने वाली और एक छोड़ने वाली। हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं डूज एंड डोंट्स। तो आज बाबा ने डोंट्स की बाउंड्री लगाई है। बाउंड्री माना चार बातें जो नहीं करनी चाहिए। तो वो सभी बातें कु से चालू होते। कु और सु ये दो शब्द है संस्कृत के। कु माना बुराई को कु कहते हैं और अच्छाई को सु कहते हैं। तो जैसे कुकर्म और सुकर्म। तो चार बातें, कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन और कुचलन, इससे बाबा ने बचने को कहा हुआ है, क्योंकि ये पतन करेंगे। वैसे पूरी मुरली तीन ही पैराग्राफ के ऊपर है आज की, और तीनों पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट बातें आई है। लेकिन ये चार बाबा ने खास बताया आज की मुरली में कि ये चार बातें माया छोड़ती नहीं है। कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन और कुचलन हो पड़ती है, इसलिए बहुत सावधान रहना है। फिर बाबा ने बताया, पूछा है प्रश्न कि चार धर्मों के चार शास्त्र हैं, ब्राह्मण धर्म का कोई शास्त्र है क्या? बाबा ने पूछा। बाप तो शास्त्र या किताब नहीं उठाते, ये तो गीता नाम बाद में रखा गया।
लेकिन बाबा तो कहानी सुनाते हैं, और बाबा संस्कृत में नहीं सिखाते हैं। ये तो बाद में शंकराचार्य जब आए, उन्होंने संस्कृत का प्रचार और प्रसार किया। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें हम देखने वाली है। बाबा ने कहा सेवा करने वालों की शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास चाहिए, खुशनुमा होनी चाहिए। और सर्विस करने वाले से पता चलता है कि ये खुशबूदार फूल है बाबा का या बदबूदार फूल है। बदबू माना जिसके अंदर अवगुण है, आसुरी गुण है, वो बदबूदार फूल कहेंगे। वरदान भी बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा पापों से स्वयं को सेफ रखना है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता से। संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, कल का वरदान भी था, व्यर्थ बोल, भावना, घृणा, ईर्ष्या पाप के खाते को बढ़ाती है, इसलिए स्वयं को इससे सेफ रखना है। और पवित्रता की क्षमा को जलाएंगे तो बाप को सहज देख पाएंगे। ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे यूनिवर्स शब्द से। यूनिवर्स अंग्रेजी का शब्द है, शब्द बहुत सुंदर है, इसके ऊपर कई लोगों ने कई सारी बातें बताई हुई है। यूनिवर्स शब्द जैसे अंग्रेजी के शब्द में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, माना यूनी और वर्स। यूनी का मतलब होता है एक, और वर्स का मतलब होता है गीत। तो वैसे देखा जाए तो ये पूरा विश्व एक गीत है। ज्यादातर तुलना की जाती है वो ऑर्केस्ट्रा के साथ की जाती है। ऑर्केस्ट्रा जो होता है उसमें अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं। कोई बैंजो बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई गिटार, कोई तबला बजाता है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग ऑर्केस्ट्रा में होते हैं, तो उससे मधुर संगीत आता है। ऐसे ही ये पूरा विश्व एक प्रकार का ऑर्केस्ट्रा है। अंग्रेजी में तो कहावत है ऑर्केस्ट्रेटिंग, माना सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो तो ऑर्केस्ट्रा सतयुग में ही होगा। लेकिन इस यूनिवर्स का अर्थ किसी ने बताया कि ये गीत है। अभी गीत कैसे होता है? गीत में बोल होते हैं, ताल होता है, और संगीत होता है, माना म्यूजिक होता है। अगर गहराई से देखे जाओ तो साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर अपने विचार बताए हुए कि कैसा संगीत है। तो भौतिक शास्त्र करके एक साइंस की ब्रांच है जो इसके ऊपर संशोधन करती है, और वो अभी इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि ये पूरा एक संगीत है, यूनिवर्स माना वो शब्द को ही लेके चल रहे हैं। और उन्होंने एक थ्योरी दिया हुआ है जो काफी फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, उसको कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी, अभी उन्होंने ये बात कहाँ से उठाई? तो मुझे लगता है जैसे भारत से ही ये सब गया हुआ है, तो भारत में एक मान्यता है कि हम सब कठपुतलियां है, और हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। हम कल से ये देख रहे हैं, परसों से, कि भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता है। ये हमको स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। आज भी ये बात अलग भाव से मुरली में आई है। बाबा ने कहा जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। तो जो है जैसा है, ये बात भी बहुत गुह्य है। कई बाबा के बच्चे मुझे पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है, बाबा ऐसे क्यों कहता है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ? बहुत कम बच्चे मुझे जान पाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है बाबा के, क्योंकि भगवान को संपूर्ण रूप से जानना बहुत मुश्किल है। हमने वो कहानी देखी कि चार अंधों को पूछा हाथी कैसा है, तो पैचेस में बाबा को समझा है। हमने बाबा को संपूर्ण रूप से नहीं समझा है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो है जैसा है, तो दिमाग वाले उत्तर देते हैं कि वो बिंदी है और वो सागर है, बिंदु में सिंधु है। तो जो है जैसा है, इसका एक लाइन में ये उत्तर है। लेकिन
इतना सरल नहीं है। 7 डेज कोर्स करने वाले शायद इसको टच करते होंगे कि भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता। इसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो क्या कर सकता है फिर भी नहीं करता। ये भी समझने जैसी बात है। शायद मैंने पहले बताया था कि एक विदेश के भाई ने पूछा, जिसने शास्त्र थोड़ा पढ़े थे, सुने थे, भारत की स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, तो उस आत्मा ने प्रश्न पूछा कि भगवान तो सर्वशक्तिवान है, उसके पास अनंत शक्तियां हैं, और अगर वो अपनी सर्व शक्तियों से नीचे उतरे तो उसके आने मात्र से ही सारी दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। नंबर वन, ये उसकी पावर है। और दूसरी कि वो जिस शरीर में प्रवेश करेगा, वो शरीर भी उसे धारण नहीं कर पाएगा, उस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अभी जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो उसके पीछे का भाव समझ में आ रहा था कि अनंत है, सूर्य कोटि समप्रभ है, ये जो भावना है वो वहां पर थी। तो मुझे मधुबन में ये प्रश्न पूछा और मुझे भी इसका जवाब नहीं था पता। लेकिन एक अव्यक्त मुरली पढ़ते समय बाबा ने ही खुद इसका जवाब दिया पार्टियों के साथ मुलाकात में। अभी वो मुरली मेरे पास तो है नहीं, कई सारी मुरलियों की कई सारी बातें अभी मिलती नहीं है। तो बाबा ने उसमें यही बात कही कि अगर सर्व शक्तियों के साथ बाबा नीचे आ जाए तो शरीर धारण नहीं कर पाएगा बाबा का रथ। बाबा ने कहा इसलिए बाबा अपनी सर्व शक्तियों को सिमेट कर आता है, वो फैलाता नहीं है। ये बाबा ने जवाब दिया था। तो इसीलिए कहा कि बाबा जो है, जैसा है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। और बाबा के जो योगी बच्चे हैं वो नंबरवार बाप जो है, जैसा है, उसको समझते हैं। आज की मुरली में बाबा ने जो प्रश्न पूछा है, जो दुनिया वाले आपको पूछते हैं, तो बाबा ने वही प्रश्न कहा। देखो, मैं उसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे वो इम्पोर्टेंट बात लगी। कोई ना पूछते भी आपे ही समझते रहेंगे। माना दो प्रकार के लोग आएंगे, एक है जो बिना पूछे समझ जाएंगे, और कई तो केवल पूछते रहते, समझेंगे कुछ भी नहीं। फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही है। हमको सभी बाबा के बच्चों को ध्यान से रखना, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल ट्रिपल अंडरलाइन। कोई हमको बिना वजह बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं तो हंगामा नहीं करना है, डिबेट नहीं करना है कभी भी किसी के साथ में, स्वयं को सिद्ध नहीं करना है। देखो, अभी हम देख रहे हैं कि साउथ में कुछ लोग जानबूझकर विघ्न डाल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा के साउथ के बच्चों की कमाल है, बहुत शांति से हमको योग में रहकर बहुत प्यार से समझाना चाहिए। अगर नहीं समझ रहा है तो चुप रहना चाहिए। बाकी जो निमित्त आत्माएं हैं वो डिसीजन लेंगे क्या करना है। बाबा पहले साकार में कहता था, अगर कोई प्रश्न पूछे और आपको नहीं आता है तो उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, उनको कहना चाहिए हम बड़ों को पूछकर आपको बताएंगे। सो फॉर द टाइम बिंग आपको शांत हो जाना चाहिए, डिबेट में कभी भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। जो आदि में हुआ वो अंत में होने वाला है। इस समय शुरुआत साउथ से हुई है, लेकिन ये फैल सकती है। यूट्यूब के ऊपर कई सारे वीडियो आते हैं, हमको बहुत सावध हो जाना चाहिए और इन वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हमको पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने हैं, ना कि निगेटिव वाइब्रेशन। आप समझ सकते हैं कि लोग निगेटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और जब कोई बड़ी संस्था के अगेंस्ट में कोई भी वीडियो डाला जाता है तो लोग डेफिनेटली उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि लोगों की टेस्ट ही बदल चुकी है। निगेटिविटी के ऊपर तुरंत ध्यान जाता है। लौकिक में ये सुनाते हैं कि जो टीचर है
अगर वो 100 काम अच्छा करता है तो लोग याद में नहीं रखते, लेकिन एक काम वो गलत करता है तो लोग उसी को याद करते हैं। मुझे याद आ रहा है भारत का एक क्रिकेटर, अभी उसने हैट्रिक लिया। अभी हैट्रिक लेना इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मुश्किल है, लेकिन वो भारत के लोग उसके हैट्रिक को भूल गए। लेकिन आखिरी बॉल में पाकिस्तान की मैच थी और 4 रन चाहिए थे, और इस बॉलर ने फुल टॉस डाल दिया और उसको छक्का मारा, जावेद मियांदाद ने। तो लोग वही बात पकड़ कर बैठे हैं और उसको दोष देते रहते हैं, लेकिन बेचारे ने बाकी जो अच्छे क्रिकेट के मैच खेले वो लोग भूल गए। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि निगेटिव बातों को ज्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि बुद्धि करप्ट हो चुकी है। ऐसे कहते हैं कि ऑफिस में भी भीड़ ज्यादा उसी टेबल के पास होती है जहां निगेटिव न्यूज़ शेयर की जाती है। तो ये बट नेचुरल है, और आजकल यूट्यूब से लोग कमाई करते हैं। तो एक ऐसा निगेटिव वीडियो ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट में डाला तो उसको लाखों फॉलोअर्स मिल सकते हैं। हमारे पास अगर ऐसा वीडियो आया, हमको तुरंत डिलीट करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, और उसको फॉरवर्ड नहीं करना है, ना ही ऐसे वीडियो सुनने हैं, क्योंकि आपका चिंतन उसी हिसाब से चलेगा फिर। बाबा ने ये जवाब दिया हुआ है। जब बाबा को पूछा कि ये निगेटिविटी है तो क्या करें, अभी लौकिक में कई सारे लोग कंपनीज में, ऑफिसेस में काम करते हैं, तो कहते हैं हमारे चारों तरफ निगेटिव लोग हैं, बुरी बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया कि आपकी रचना अगरबत्ती है, वो कभी ये नहीं कहती बदबू है, वो खुशबू फैलाती है। तो आपको भी खुशबू फैलाना है, इससे डरना नहीं है, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने हैं। कीचड़ कोई उछालता है तो उस कीचड़ में जाएंगे तो आप भी गंदे हो जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी, बाबा ने कहा फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते हैं। अब ये किसको कहा, बीमार हो जाते हैं, योग करते हैं, या कई पेपर आते हैं, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया, पेपर आते हैं कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। बाबा ने आप वही समझाया। अब वह रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुकतू करना है। कई लोगों का कड़ा हिसाब किताब होता है इस जन्म का, तो उनको बहुत बीमारियां आती है, या कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आते हैं, माना आर्थिक धन की, कईयों को संबंधों में बहुत दुख मिलता है। तो ये कर्मों का हिसाब किताब है। ऐसे बहुत है, तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो। बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने, वह धंधा तुम भी सीखो। बाप तुम्हें 5 विकारों पर जीत पहनाते तो और ही जोर से वह सामना करेंगे। विकार का तूफान बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते हैं बाप का बनने से ये सब बीमारियां उथल खाएगी, तूफान जोर से आएंगे। पूरी बॉक्सिंग है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं न चाहते भी कुदृष्टि हो जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। बाबा ने आज श्रीमत देखो क्या दिया है। कुदृष्टि वाले से बात नहीं करनी चाहिए। भाई बहनों को बहुत अंडरलाइन करना है, क्योंकि कल बात किया था, संग की बात कही थी, है ना। संग से भी पुराने फाइल रावण के संस्कार एक्टिवेट होते हैं। देहदारियों का संग तो है ही है, लेकिन आजकल ये मोबाइल का संग भी बहुत खतरनाक है। गुप्त रूप में सबकी निगेटिव फाइल एक्टिवेट कर रहे हैं। तो मोबाइल से भी अपने को बचाना है। अभी खाली मन शैतान का घर, ये एडिक्शन की लेवल पर पहुंच गया है मोबाइल का यूज। और मोबाइल में वीडियो देखते रहते हैं, एडवर्टाइज आते हैं, सब काम विकार के हैं। तो हमको बहुत संभाल के रहना है। यूट्यूब के ऊपर कई लोग देखेंगे तो आपकी टेस्ट के अनुसार ही आपको वीडियो मिलेंगे। ये भी अल्गोरिदम है। अल्गोरिदम एक सेट किया हुआ रहता है। इसका भाव है, समझो आपने कोई न्यूज़ का ही सुना, तो वो सामने वाले यूट्यूब वाले आपको वैसे ही वीडियो भेजेंगे।
आप जिस प्रकार के वीडियो देखते हैं उसी प्रकार के वीडियो आपके इनबॉक्स में आते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है और ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसलिए ये संग कुदृष्टि, इससे बहुत संभाल के रहना है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर है। माना बाबा ने स्पष्ट सुना दिया, रिजल्ट इज आउट। बाबा देखो स्पष्ट मुरली में बोल रहा है सेंटर्स वालों को कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर है, नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे। अगर बाबा ने कह दिया कि ये फलाना बच्चा है, ये कुदृष्टि रखता है, तो ट्रेटर बन जाएगा। अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं है, कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। ये सावधान अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। हम सब जाते हैं कार लेके, तो रास्ते पर ये बोर्ड लिखा हुआ रहता है ट्रैफिक वालों की तरफ से कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बाबा के हर बच्चों को सावधान रहना है। सामने वाले का इंटेंशन आपको पता नहीं, उसकी नजर कैसे है। एक्चुअली आंखों से पवित्रता का पता चलता है। कई लोगों की आंखें आपको बताएगी कि वो पवित्र है नहीं, क्योंकि उनकी नजर शरीर के ऊपर ही जाएगी। दूसरा, माया सूक्ष्म में वार करती है। फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी बहुत संभालना है, हर एक को संभालना है, कुमार कुमारियों को भी विशेष संभालना है। बाबा ने ये क्यों कहा कि अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं, काम विकार नाक से पकड़ लेता है। किसी के साथ बात ज्यादा समय तक अकेले में करना अच्छा नहीं है, क्योंकि साथ में रहते रहते फिर अटैचमेंट होने लगती है, लगाव डेवलप हो जाता है और फिर फंसते हैं। ऐसे बहुत केसेस यज्ञ में हुए हैं। बाबा को ये सब पता है, लेकिन बाबा बताते नहीं है। बाबा तो इशारा देंगे मुरली में। आज तो सेंटर्स के बच्चों को स्पष्ट कहा है बाबा ने कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर है। तो सभी भाई बहनों को ये ध्यान में रखना है। बाहर तो है ही है, दुनिया में तो कुदृष्टि ही है, क्योंकि काम विकार चरम सीमा पर है। बॉडी कॉन्शियसनेस जितना बढ़ेगा उतना काम विकार बढ़ने वाला है। और बाबा ने इसको सभी विकारों का राजा कहा हुआ है। इसलिए बहुत सावधान रहना है, इसको लाइटली नहीं लेना है। आज बाबा ने देखो पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का बताया है कि पारस बुद्धि किसको किसको कह सकते हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं। लेकिन एक है कि आप लगभग कैसे भी पास हो जाए, तो बाबा ने कहा 50% से अधिक मार्क्स है उसे कहेंगे पारस बुद्धि। और इसमें भी फिर डिग्री होती है, फेल वाले होने वाले को पारस बुद्धि नहीं कहेंगे। अभी बाबा हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। मनुष्य है पत्थर बुद्धि, लेकिन फेल कौन होते हैं, तो बाबा ने कहा राम को बाण दिखाए हैं, फिर साथ में बोला श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दिखाया है। तो ये श्री कृष्ण और श्री राम दोनों को डबल हिंसक बना दिया है। कहते हैं उनको भी बच्चे पैदा हुए हैं। तो काम कटारी और हिंसा, ये इन दोनों को बाबा ने डबल हिंसक बोला है। और हम जानते हैं देवताओं का गुण है डबल अहिंसक। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण कैसे स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारते हैं, ये दिखाया है। तो बाबा का भाव ये है कि फेल हो गए तो आप त्रेता में चले जाओगे, हमको पास होना है। इसलिए पासिंग मार्क्स है 50, 50 के नीचे माना फेल। आज ये हमको पता चला है, तो ये मुरली सेव करके रखना है। पासिंग मार्क्स 50,
50 के ऊपर पास कहेंगे। वैसे भी हम जब एमबीबीएस पढ़ते थे तब हमको 50% ही पास, थ्योरी अलग होती थी, प्रैक्टिकल अलग। अभी महाराष्ट्र में पासिंग मार्क्स 100 में से 35 है, 11 12 स्टैंडर्ड में 35 तो पास। कई राज्यों में 33 मार्क्स है। मैं जाता रहता हूँ तो मैं पूछता हूँ। अभी गोवा गया था तो वहाँ मरीन इंजीनियरिंग का कॉलेज था। बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली कि मरीन इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट होते हैं उनके पासिंग मार्क्स 60%, 60 के ऊपर पास कहते हैं, 60 के नीचे वो फेल कहते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स अलग अलग होते हैं। अभी तो परसेंटेज का जमाना चला गया है। अभी तो ग्रेड्स देते हैं, ग्रेड ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। और अभी कई जगह पे वो फेल शब्द निकाल दिया है, क्योंकि फेल माना एक प्रकार का धक्का लगता है उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को। तो ये क्यों जरूरी है? फेल्योर शब्द हमको डिक्शनरी में रखना ही नहीं चाहिए। कई जगह पर फेल के जगह पे वो लिखते हैं फिट फॉर स्किल डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा गवर्नमेंट की तरफ से। माना सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, कोई स्पोर्ट्स में अच्छे होते, कोई अच्छे कारीगर हो सकते, पेंटर, डांसर, कितने सारे ऑक्यूपेशन है। तो फेल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो केवल लिखने की पढ़ाई में फेल हुआ है। मेमोरी की पढ़ाई में हो सकता है उसकी मेमोरी कम हो, लेकिन बाकी वो काम अच्छा करता हो। अभी देखो इसके ऊपर कई सारी बातें, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, शॉर्ट में सुनाएंगे। कई सारे ऐसे साइंटिस्ट होके गए जिनके नाम के ऊपर बहुत पेटेंट है। थॉमस अल्वा एडिसन है या अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इनको तो स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि पढ़ाई में कच्चे थे। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा रिसर्च किया और ये मिलेनियम साइंटिस्ट बने। इनके नाम पर बहुत पेटेंट है। थॉमस अल्वा एडिसन। और फिर भारत में भी देखो, सचिन तेंदुलकर 10 स्टैंडर्ड में फेल है, लेकिन वो भारत रत्न है। तो इसलिए फेल्योर शब्द डिक्शनरी में रखना नहीं चाहिए। फिट फॉर स्किल डेवलपमेंट, बच्चों को भी कभी फेल है ऐसे बोलना नहीं चाहिए। बाप कोई भी शास्त्र या किताब नहीं उठाते। ये गीता नाम बाद में रखा गया, क्योंकि भगवान ने गीत गाया था संगम युग पर। और वो गीत जिनको याद आया उन्होंने इसको भगवत गीता कहा, कह दिया। हमारी दृष्टि वृत्ति बहुत पवित्र होनी चाहिए, शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास और खुशनुमा होनी चाहिए। जो बाबा के बच्चे सर्विसेबल है उनसे खुशबू आएगी। तो उनको खुशबूदार फूल, और उल्टे बदबूदार है जो सेवा नहीं करते हैं। बाबा ने आज सेवा का भी बताया कि विराट रूप के साथ सीढ़ी का भी चित्र हो तो समझाना इजी हो जाएगा। विशेष विश्व सेवाधारी बनना है तो पापों से अपने को सेफ रखना है। जो चैलेंज देते हैं हम दुनिया को कि हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं भगवान की मदद से, तो प्रैक्टिकल और चैलेंज दोनों में समानता होना चाहिए। नहीं तो हम बोलते कुछ है और है कुछ, लोगों को पता चलेगा। तो संकल्प में भी कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। व्यर्थ बोल भावना, घृणा और ईर्ष्या की भावना, ये भावनाएं पाप के खाते को बढ़ाती है। व्यर्थ भी है तो भी पाप है, घृणा है, किसी का तिरस्कार करते या ईर्ष्या करते तो ये भी पाप है। तो इससे अपने को बचाना है। ईर्ष्या के बजाय ईश्वरीय चिंतन करना है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे प्रेरणा लेनी है, ना कि ईर्ष्या करनी है। संकल्प में भी शुभ भावना रखनी है। एक मत एक स्थिति का अनुभव करना है। और जितनी हमारी प्यूरिटी की परसेंटेज बढ़ेगी, जितनी प्यूरिटी की परसेंटेज बढ़ेंगी, तो सहज बाप को देख लेंगे। ये भी बहुत बड़ा स्लोगन है, क्योंकि बाबा पवित्रता का सागर है। समानता में दोस्ती होती है। जितनी पवित्रता है उतना बाबा का अनुभव होगा। और प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए दो शब्द हर कर्म में लाना है। एक, अनेकता में एकता और दृढ़ता। एक सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता होना चाहिए और दृढ़ता।
यह करे तो मैं करूँ नहीं, ये बाबा ने अभी अव्यक्त मुरली में कहा। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। जो ओटे सो अर्जुन, मुझे बदलना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है डूज एंड डोंट्स। एक बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ जानना है। यूनिवर्स के लिए पढ़ाई है। हम सब आत्मा है, ये सभी को बताना है। कुदृष्टि, कुवचन, कुचलन और कुकर्म नहीं हो, इसके लिए सावधान रहना है। फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रखना है कि भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। और विश्व सेवादारी बनना है तो चैलेंज और प्रैक्टिकल में समानता लानी है। संकल्प में भी कोई विकार नहीं होना चाहिए। व्यर्थ से मुक्त रहना है। व्यर्थ बोल भी नहीं निकलने चाहिए। व्यर्थ भावना जैसे ईर्ष्या, घृणा, तिरस्कार ये भी नहीं होना चाहिए। तभी हम विश्व सेवाधारी बन सकते हैं। पवित्रता की क्षमा को जलाना है। और अनेकता में एकता और दृढ़ता रखेंगे तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।